जानता है कि तरीक़त के बगैर शरीयत अधूरा है। अब ये तरीक़त के इल्म को नाजायज़ और हराम जो बताते हैं, शरीयत पर चलने वाले, शरीयत के ठेकेदार, हमारे माशरे के ख़वातीन, हमारे माशरे के मुसलमान भाई जो तरीक़त की राह, तरीक़त के इल्म हासिल किए, जो पीरो मुर्शिद पकड़े हुए हैं और उस राह पे चल रहे हैं, तो उसे ये शरीयत वाले, हमारे माशरे के मुसलमान ख़वातीन जो हैं, ख़वातीनें जो हैं, ये नाजायज़ और हराम बताते हैं। तो भला नाजायज़ और हराम क्यों बताते हैं? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दुनिया के तस्वीर दिलों में रखना, अपनी जेहन में रखना, अपनी नज़रों में बसाना और बसा कर सजदे करना, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। ये तुम्हारे लिए जायज़ है। तुम अपनी माँ के तस्वीर, अपनी छवि, अपनी माँ के ख्यालात लेकर तुम सजदे करो, तुम्हारे लिए जायज़ है। अपने भाई के छवि, अपने भाई के तसव्वुर ख्यालात लेकर तुम सजदे करो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। ठीक है। अपने शौहर के ख्यालात, तसव्वुरात लेकर तुम सजदे करो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। पूरी दुनिया की लालच, ख्वाहिश लेकर तुम सजदे करो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। यानी कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बंदगी में तुम शिर्क करो, तुम गैर उल्लाह को शरीक करके तुम सजदे करो, हज करो, ये जायज़ है। गैर उल्लाह को लेकर शरीक करके तुम सजदे करो, उसे शरीक करो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। लेकिन जो हम लोग पीर मुर्शिद वाले, तरीक़त पे चलने वाले, इल्मे रूहानियत, इल्मे तरीक़त की राह पर चलने वाले, अगर मुर्शिद की छवि, मुर्शिद का तसव्वुर, ख्यालात अपनी जेहन में, अपने दिलों में बसाते हैं, तो कहते हो कि हराम है और नाजायज़ है। अपने पीरो मुर्शिद की छवि, अपने पीरो मुर्शिद की जो क्या कहते हैं तसव्वुरात अपनी अंदर उतारें, अपनी नज़रों में बसाएं। जो गैर अल्लाह नहीं है, एक अल्लाह वाला है, एक अल्लाह वाला है। गैर अल्लाह उसे कहते हैं कि जिसकी ख्वाहिश दुनिया है, जिसकी ख्वाहिश फना होने वाली चीज़ है, जिसकी ख्वाहिश हकीकी चीज़ नहीं है, जो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और जो खुद फना हो जाने वाला है, जिसके अंदर अल्लाह मौजूद नहीं है, वो गैर अल्लाह है। गैर अल्लाह उसे कहते हैं। आप उसको अपने कल्बो कालिब में, अपने मन में, अपने जेहन में बसाकर सजदे करो, हज करो, हर वो नेक अमल करो, ज़कात, सदक़े सब कुछ करो। यानी कि अल्लाह की बंदगी में उस गैर अल्लाह को शरीक करके तुम सब काम करो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। और हम एक अल्लाह वाले का छवि, उसका तसव्वुर अपने कल्ब में, अपने मन में, अपने जेहन में अगर हम बसाने की कोशिश करते हैं, उसे उतारने की कोशिश करते हैं, जो गैर अल्लाह से पाक है, उसके अंदर रब के जलवे हैं, उसने सालों साल अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो छिल्ले किए, मुजाहिदे किए और अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह वाला बना। अब वो अपने अंदर से गैर अल्लाह से वो पाक हो गया, वो अब एक अल्लाह वाला बन गया। तो उस अल्लाह वाले की छवि अपने मन में, अपने कल्ब में, अपने तसव्वुर में हम लोग उतारते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं। तो तुम लोग कहते हो कि ये शिर्क है, तुम लोग कहते हो कि ये नाजायज़ है, ये हराम है। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो और अपने अंदर की इंसानियत को जगाने की कोशिश करो, अपने अंदर की इंसानियत को जगाने की कोशिश करो। शर्म से पानी पानी हो जाओगे, शर्म से पानी पानी हो जाओगे। अल्लाह रसूल की नज़दीक और अल्लाह के फरिश्तों के नज़दीक एक धुतकार, एक फिटकार के वाइस बन जाओगे। अल्लाह के फरिश्तों, अल्लाह वालों की नज़रों में धुतकार और फिटकार के वाइस बनोगे और जहन्नम के हकदार बन जाओगे। अगर तुमने अपने एहसास को जगाने की कोशिश की, अपने ऊपर काम करने की, अपने आप को झांक कर जानने की और समझने की कोशिश की, तो अपने आप को जानने की, समझने की कोशिश कर ली, तो जानो और समझो कि शिर्क क्या है।
सुबह शाम शिर्क करते हो, सुबह शाम गैर अल्लाह को लेकर सजदे करते हो, वो जायज है? खाने ये जुआ की लज्जतें, ये जायके बिगड़ने नहीं चाहिए। सजदे कर रहे हैं, इन जायकों का ख्याल आ रहा है कि ये पकाना है, वो पकाना है। सजदे कर रहे हैं, फला दोस्त का ख्याल आ रहा है कि फला के पास जाना है। हज कर रहे हैं तो फला दोस्त, फला माँ, फला बहन याद आ रही है जो गैर अल्लाह से भरी हुई है, जो एक दिन फना हो जानी है। और अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया के एक धोखा है, धोखे का शिकार मत होना। और उस धोखे का शिकार हो, उस धोखे को तुम दिल में लेकर सजदे कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए जायज है? ये तुम्हारे लिए जायज है? और हम जो जायज काम कर रहे हैं, एक गैर अल्लाह को ना बसाकर अल्लाह वाले को दिल में बसा रहे हैं, अल्लाह वालों को अपने कल्बो कालिब में उतार रहे हैं, अपने नजरों में उतार रहे हैं, अपने तसव्वुर में उतार रहे हैं, तो तुम्हारे लिए ये नाजायज है, ये हराम है, इसे हराम बताते हो। शर्म करो और डूब मरो जाकर चुल्लू भर पानी में। खुद को कहते हो कि मैं आलिम हूँ, मौलवी हूँ, आलिमा की डिग्री ले रही हूँ। अगर ऐसा बात कहते हो तो शर्म करो और लानत हो तुम्हारे ऊपर, और डूब मरो जाकर चुल्लू भर पानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। हम लोगों को शरीयत के अहकामात, शरीयत के जो कवानीन थे उस पर अमल करते हुए हम लोगों को राह तरीक़त को भी इख्तियार करना है और राह तरीक़त भी चुनना है। तो हम लोग राह तरीक़त के अहकामात और राह तरीक़त के जो कवानीन हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहना ये है कि राह तरीक़त में जो सबसे पहला जो सबक है वो है तसव्वुर शेख। जब मुर्शिद के, पीर के तसव्वुर से ही कम से कम हमें फैज मिलेगी, फैज होगा, तो जरा सोचिए कि उस पीरे कामिल, उस अल्लाह के वली मुर्शिद कामिल की जिस्मों को चूमने से, उसके बोसे लेने से क्या फैज नहीं होगा? कितना मुतबर और कितना आला तरीन मर्तबा हासिल होगा उसके कदमों में खुद को झुकाना और उसके बोसे लेना, उस पीरे कामिल के, उस शेख के, उसे चूमना, कितना बड़ा मर्तबा हासिल होगा। जब सिर्फ तसव्वुर से हमें फैज मिलेगा तो सोचिए कि उसको चूमना, उसके बोसे लेना कितना आला तरीन दर्जे का मालिक बना देगा। हमारे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही ने, ये देख रहे हैं सरकार गौहर शाही, सरकार गौहर शाही एक कामिल जात हैं, अल्लाह वाले हैं। इनकी राज को आज तक कोई नहीं जान सकता, जो जानता है वो हैं ये हमारे जो अलरा टीवी के जानिब से आते हैं सैयदी यूनुस अल गौहर शाही, वही जानते हैं सरकार गौहर शाही की हकीकत। तो कहने का मतलब है कि हमारे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि सीने में हमारे 5 रूह हैं, 5 रूहें हैं। इन 5 रूहों का ताल्लुक़ 5 रसूल से है। हमारे सीने में 5 रूहें हैं और इन 5 रूहों का ताल्लुक़ 5 रसूल से है, 5 मुरसलीन से है। और इस जिस्म का जो ताल्लुक़ है मुर्शिद से है। 5 रूहों का ताल्लुक़ 5 मुरसलीन से है, 5 रसूल से है, और इस जिस्म का ताल्लुक़ शेख से है, मुर्शिद से है, गुरु से है इस जिस्म का ताल्लुक़। और फिर ये भी फरमाया हमारे सरकार गौहर शाही ने, ये भी फरमाया कि जिस रूह का ताल्लुक़ जिस रसूल से है, जिस मुरसलीन से है, अगर वो रूह उस नबी से, उस रसूल से, उसकी निस्बत से महरूम है, तो उसकी जो फैज है उसके फैज से भी महरूम रहेगा। मतलब ये कि जिस हमारे 5 रूह हैं हमारे सीने में, 5 रूहों का 5 रसूल से ताल्लुक़ है,
लतीफ़ा कल्ब का ताल्लुक़ आदम अलैहिस्सलाम से है, रूह का ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, और इसी तरीके से किसी रूह का ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम से है, किसी रूह का ताल्लुक़ जो है ईसा अलैहिस्सलाम से है। इसी तरह से हमारे सेंटर में एक रूह है अक़फ़ा, जिसका नाम है लतीफ़ा अक़फ़ा, उस रूह का ताल्लुक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ उसका। तो कहने का मतलब है कि जिस रूह का, हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि जिस रूह का ताल्लुक़ जिससे है, जिस रसूल से है, अगर उसकी निस्बत से हम महरूम हैं, उसकी निस्बत से दूर हैं, तो इतना जान लें कि उसकी फैज़ से भी हम महरूम रहेंगे, उसकी फैज़ भी हमें नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर तुम्हारे जिस्म पे तुम्हारे मुर्शिद का कब्जा नहीं है, अगर तुम्हारे जिस्म पे तुम्हारे मुर्शिद का, तुम्हारे पीर का हक नहीं है, तो फिर जान लो कि उस मुर्शिद के जानिब से तुम्हारे को मिलने वाला फैज़ भी नहीं है, उस मुर्शिद से मिलने वाला तुम पर फैज़ भी नहीं है। अगर तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे मुर्शिद का हक नहीं है, कब्जा नहीं है, तो फिर उस मुर्शिद का तुम्हारे ऊपर फैज़ भी नहीं है जारी। अब ये मुर्शिद का हक ही तो होता है मुरीद की जिस्म पर ही, कि अगर मुर्शिद किसी को कह दे कि साबिर पिया जाओ लंगर बांटो, नमाज रोजा नहीं, नमाज हज कुछ नहीं, कुछ इबादत नहीं, जाओ सिर्फ लंगर बांटो, लंगर खिलाओ, ये मुर्शिद के जिस्म पर हक ही तो होता है। जो वो कह दे तो वो करना है। और यही कुछ हुआ साबिर पिया के साथ, जो उनके मुर्शिद ने उनके साथ किया। कह दिया कि तुम्हें लंगर खाना चलाना है, लंगर बांटना है, नमाज रोजा नहीं, हज जकात नहीं, कोई अमल नहीं, सिर्फ जाओ लंगर खाना चलाओ, लंगर बांटो। ये मुर्शिद का हक था मुरीद के जिस्म पर। ये सब छोटी छोटी सी बारीकी है, इस तरीक़त के, रूहानियत के कवानीन हैं जो शरीयत वाले नहीं समझेंगे, इसकी बारीकी को नहीं समझेंगे, वो कुछ और ही मतलब निकालेंगे, लेकिन इसकी पीछे का राज नहीं समझेंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मुर्शिद का हक जिस्म पर ही है। अब जिस्म तो दूर की बात है, हत्ता के उसके दीन में, बंदे के दीन में मुर्शिद मुदाखलत करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज फ़र्ज किए, रोज़े फ़र्ज किए, अल्लाह ने हज फ़र्ज किए, कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, और अल्लाह ने जो फ़राइज़ बंदे पे लागू किया वो अल्लाह का हुक्म मानकर बंदे को करना है, वो फ़र्ज अदा करना है। लेकिन यहाँ पे तरीक़त के जो कवानीन हैं, तरीक़त के जो तरीक़े हैं, वो बिल्कुल अलहदा है, शरीयत से हट कर है। जिस्म तो जिस्म, वो मुर्शिद, उसके जो फ़र्ज अल्लाह ने उसके ऊपर जो किए हैं, जो उसकी बंदगी है, अल्लाह की बंदगी है, जो उसके ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज किए हैं, वो मुर्शिद उस फ़राइज़ में, उस दीन में भी मुदाखलत करने लगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके फ़राइज़ को भी तर्क करवा दे, उसके वो अमल, नेक अमल जो अल्लाह के लिए उसे करना, जो उसके ऊपर फ़र्ज है, उसे तर्क करवा दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बहुत से मुर्शिद, बहुत से ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं जो अपने मुरीदों से, जिन्होंने करवाया है, किसी ने अपने दर का झाड़ू दिलवाया, किसी ने अपना सेवा करवाया, किसी ने बावर्ची खाना संभालने को दे दिया, अब कोई इबादत नहीं करना तुम्हें, अब तुम भूल जाओ इबादत। ये पीरों ने, वलियों ने, ऐसे ऐसे, मैं नहीं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये रिवायतें हैं अल्लाह वालों की, वलियों की, मुर्शिदों की, जो अपने मुरीदों से जिन्होंने ये काम करवाया है, अब फ़राइज़ उनसे छुड़वाई है। तो सोच लें कि जब एक बार, यही तरीका भी है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سب سے پہلے اول مرشد گزرے ہیں۔ ہمارے آپ کے اس دور میں جو لوگ ہیں ان کے مرشد نہیں، اس دور میں جو حضور پاک کے جو وظاہر حضور کے دور میں حضور کے حاضری میں جو لوگ حضور سے جڑتے تھے، جو پاس آتے تھے، ان کے مرشد تھے، اول مرشد ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو مرشد تھے، اور وہی مرشد والا طور طریقہ، مرید بنانے والا طریقہ تو ہمارے آقا ہمارے مولا نے آگے چلایا ہے، تو یہی طریقہ بھی ہے۔ تو سوچ لیں اتنا عمل دخل ہے مرشد کا مرید کی زندگی میں، اور صابر پیا نے 12 سال تک لنگر بانٹے، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب 12 سال کے بعد جب ان کی ماں آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا کو اتنا پتلا دبلا کر دیا، کھانا انہیں نہیں کھلاتے کیا ان کو، تب بابا فرید فرماتے ہیں، صابر پیا کے مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے تو انہیں لنگر ان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ جاؤ، پورا لنگر سونپ رکھا ہے کہ لنگر لٹاؤ۔ تو صابر پیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے لٹانے کو کہا، کھانے کو کب کہا؟ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ صابر ایسا کرنا کہ کل سے اپنے لیے ایک روٹی رکھ لینا، کل سے اپنے لیے ایک روٹی تم بھی رکھ لیا کرو، رکھ لینا۔ لیکن یہاں پر الفاظ پر غور کرنا ہے، الفاظ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلے تو کہا کہ لنگر لٹاؤ، لنگر بانٹو، 12 سال تک بانٹیں، لٹائیں، اور جب ماں نے پوچھا تو کہیں کہ میں نے تو لنگر ان کے ہاتھ میں سونپ رکھا ہے، تو پھر صابر کیا کہتے ہیں کہ مجھے لٹانے کو کہا تھا، کھانے کو کب کہا تھا، میں نے لٹایا 12 سال تک۔ یہاں پہ الفاظ کو غور کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے صابر، تم اپنے لیے روٹی رکھ لیا کرو۔ یہاں الفاظ پہ غور کیجیے گا، رکھ لیا کرو، رکھ لیا کرو، ابھی بھی کھانے کا نہیں بولا، سمجھیے گا بات کو، ابھی بھی کھانے کو نہیں بولا، کہا رکھ لیا کرو۔ الفاظ کو غور کیجیے۔ لیکن ہماری آپ کی سوچ، علم شریعت والے کی سوچ تو یہی جائے گی نا کہ ارے لنگر لٹانے کو کہا، چلو کھا بھی لو، یہ زبان کے ذائقے، منہ کے ذائقے بگڑ نہ جائے، منہ کو مزے مار ہی لو، رکھ لیا کرو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے آپ کے سوچ، شریعت والے کے سوچ تو یہی جائے گی نا کہ رکھ لیا کرو تو کھانے کے لیے ہی کریں، ٹھونس لو، جتنے بھرنے ہیں بھر لو، ہمارے آپ کے سوچ یہی جائیں گے، شریعت والے کی سوچ یہی جائے گی نا۔ لیکن راہ طریقت میں ایسا نہیں ہے، راہ طریقت میں ایسا نہیں ہے، شریعت سے مختلف ہے راہ طریقت، سمجھ لیں۔ تو لہٰذا کھانے کو نہیں کہا، رکھ لیا کرو کہا، وہی کام انہوں نے کیا کہ رکھ لیا کرتے، کھاتے نہیں رکھ لیا کرتے۔ تو بہرحال یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ طریقت میں، راہ طریقت پہ چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کامل مرشد اللہ والے کا دامن تھامتے ہیں اور ان کے طور طریقوں، نقش و قدم پہ جو چلتے ہیں، تو مرشد کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے مرید کی زندگی میں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ تو جاہلانہ کام کرتے ہیں، یوں ہی اپنی بکواسیں کر دیتے ہیں، کسی کو بھی کچھ بھی بکواسیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کیا؟ اپنے منہ کے ذائقے، اپنی لذتیں، آپ تو لذتوں کے لیے آپ حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، اور عالموں کی پڑھائی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، لذتوں کے لیے اور ان کے لیے۔ لیکن ہم لوگ ان منہ کے ذائقوں اور اس کے لیے نہیں، اس کے لیے
یہ راستے پہ چل رہے ہیں، اس ذات کے لیے، اس خدا کے لیے اس راستے پر چل رہے ہیں، اس منہ کے ذائقوں کے لیے نہیں، نہ ہی اس کے لیے، اس خدا کے لیے اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ لیکن تم لوگ اس کے لیے اور اس منہ کے ذائقوں کے لیے یہ تم علم حاصل کرتے ہو، راہ شریعت سیکھتے ہو اور مولوی عالم کی ڈگری لیتے ہو، فتوے گیری کرنا سیکھتے ہو، وغیرہ وغیرہ کیا کیا نہ سیکھتے ہو، لیکن ان منہ کے ذائقوں کے لیے، تاکہ منہ کا ذائقہ برقرار رہے، لذت بنا رہے، اور اس کے لیے۔ لیکن ہم نے اپنی بات بتا دی کہ ہم نے نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے، صرف اس کے لیے اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اس لیے بکواسیں کرنے سے پہلے سمجھیں راہ طریقت کیا ہے، علم طریقت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے علم طریقت کے حوالے سے۔ علم شریعت اور علم طریقت یہ دو راستے، دو راہیں ہیں، جو دونوں پہ عمل دخل بندے کا عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے۔ دونوں راستوں پر ہی بندے کا عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے، تب جا کر کامیابی ہے۔ کسی ایک پر رہیں گے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔